Good morning, my dear student, and welcome to our English classes. I am Rahul sir, and today I am going to teach you 100 marks English of class 12 Bihar Board Rainbow Part 2. I hope you all are well. So I am going to teach 9th chapter of summary, A Snake, composed by D.H. Lawrence. This is a poetry section. Dear student, A Snake D.H. Lawrence के द्वारा लिखा गया एक कविता है, यानी इस कविता में कवि जो है एक सांप के साथ घटित घटना का वर्णन करते हैं। तो आइए हम लोग इस समरी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। The poem A Snake has been composed by D.H. Lawrence, यानी A Snake जो कविता है D.H. Lawrence के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। He was born in 1885 in England. इनका जन्म 1885 में इंग्लैंड में हुआ था and died in 1930. 1930 में इनकी मृत्यु हो गई। His famous works are Songs and Lovers and The Rainbow. इनकी महत्वपूर्ण किताबें Songs and Lovers और The Rainbow है। In this poem, poet narrates an incident with a snake. यानी इस कविता में जो पोएट है D.H. लॉरेंस एक सांप के साथ घटित घटना का जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं या व्याख्या करते हैं। One hot day in Cilician July, गर्मी का दिन था जुलाई महीने में। सिलिसियन जुलाई यानी कवि जहां रहते थे वहां सिलिसियन जुलाई बोला जाता है गर्मी के दिनों का। The poet goes to drink water in pajama, कवि पैजामा पहनकर पानी पीने के लिए जाते हैं। Where he looks at a golden brown snake, जहां सुनहरे भूरे रंग के सांप को देखते हैं। Drinking water, जो पानी पी रहा था। The snake looks at him vaguely, सांप जो था कवि को vaguely यानी एक नजर से यानी तिरछी नजर से टकटकी लगाकर देखा, यानी एक नजर से उठाकर देखा। The poet wants to wait because he is a second comer, कवि जो थे वो इंतजार किए, कवि इंतजार करना चाहे क्योंकि ही इज अ सेकंड कमर, क्योंकि वो दूसरे आगंतुक थे और पहले आगंतुक कौन था? वो सांप था जो कवि के दरवाजे पर आकर पानी पी रहा था। फिर कवि जब पानी पीने गए तो सेकंड कमर हो गए, यानी दूसरे आगंतुक हो गए। सडनली ही वांट्स टू किल द स्नेक, अचानक उनके दिमाग में आया कि सांप को मार देते हैं, नहीं तो किसी को काट सकता है। बट वेरी सून ही लाइक्स हिम, लेकिन बहुत जल्द सांप को पसंद करने लगे कवि। व्हेन द स्नेक पुट्स हिज हेड इन अ होल, ही थ्रो ए स्टिक ऑन द स्नेक, यानी जैसे ही सांप ने अपने सर को बिल के अंदर ले गया कवि ने उस पर स्टिक चला दिया। बट इट कुड नॉट हिट हिम, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगा। कवि बहुत पछता रहे थे कि बेकार में ही मैंने स्टिक उस पर चला दिया, क्योंकि सांप जो था वो निर्दोष था। एट लास्ट और अंत में द पोएट रिग्रेट्स, कवि बहुत पछताते हैं। एंड ही स्टार्ट सेइंग ऑन हिमसेल्फ, और कवि को अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्म आता है कि मैंने बेवजह एक सांप के ऊपर स्टिक चला दिया, क्योंकि मुझे सांप को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि सांप एक लिविंग थिंग्स है, वो भी पानी पी सकता है। किसी के दरवाजे पर जाकर मेरे दरवाजे पर भी आया था, मुझे उसको स्टिक से नहीं मारना चाहिए था। कवि बहुत ज्यादा पछताते हैं और अपने आप पर शर्म महसूस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन चैप्टर 9 का समरी द स्नेक, रिटन बाय D.H. लॉरेंस। So my dear student, thank you. Have a nice day.